हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज़। आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है। आपके ऑप्शन है धन्वंतरी, चक्र, सुश्रुता या फिर ऐत्रेया। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। Father of Indian surgery is, and the right answer for this question is Sushruta. Now the second question is, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस डैट स्टडीज़। आपको बताना है एंटोमोलॉजी जो है साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की। आपके ऑप्शंस हैं बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बिहेवियर ऑफ एंट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंटोमोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ इंसेक्ट्स। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। आपको बताना है जो हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WHO के, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लंदन इंग्लैंड या फिर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड या फिर पेरिस और फ्रांस। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो हेडक्वार्टर है WHO का वो कहाँ पर सिचुएटेड है। And the right answer for this question is Geneva, that is Switzerland में। Now the fourth question is, the germ theory of disease was propounded by। आपको बताना है जो germ theory है डिजीज़ की वो किसके द्वारा प्रपोज की गई है। आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट कॉच, हिप्पोक्रेट्स, लुइस पास्चर या फिर ऑगस्ट वेसमैन। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। Germ theory of disease was propounded by, and the right answer for this question is Louis Pasteur. I'm sorry, the right answer is Louis Pasteur. Now the fifth question is, who discovered tuberculin skin test। आपको बताना है जो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था। आपके ऑप्शंस है वॉन पिरकोइट, लुइस पास्चर, रोनाल्ड रोस या फिर एडवर्ड जेनर। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हु डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉन पिरकोइट। Now the sixth question is, limit for registration of birth is। आपको बताना है जो लिमिट होती है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ वो कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है 7 days, 14 days, 21 days या फिर any of the above। And the right answer for this question is 21 days। Now the seventh question is, सेंसस पॉपुलेशन काउंट इज़ इन रेफरेंस टू। आपको बताना है जो सेंसस पॉपुलेशन काउंट होता है वह किसके रेफरेंस में होता है। आपके ऑप्शंस है 1 मार्च, 1 जुलाई, 30 जून या फिर 1 जनवरी। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मार्च। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, फोररनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज। आपको बताना है फोररनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ कौन है। आपके ऑप्शंस हैं फोबे, नाइटिंगेल, सेरेलेट या फिर लुइस पास्चर। ये क्वेश्चन जिपमर 2012 में पूछा गया था। आपको बताना है फोररनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लुइस पास्चर। नाउ The 9th question is, मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। आपको बताना है जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होती है वो कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग किस टाइम पर। ड्यूरिंग 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year और 10 years। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 to 5 year। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, एट बर्थ हेड सर्कमफेरेंस इज़ अबाउट। आपको बताना है बर्थ के दौरान जो हेड सर्कमफेरेंस होती है वह कितनी होती है। आपके ऑप्शंस है 32 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
34 centimeter. Now the next question is population covered by a sub-center in hilly area. आपको बताना है जो पॉपुलेशन कवर्ड होती है इन अ सब सेंटर ऑफ हिली एरिया वह कितनी होती है. आपके ऑप्शंस है 5000 पॉपुलेशन, 3000 पॉपुलेशन, 10,000 ऑफ पॉपुलेशन और 30,000 ऑफ पॉपुलेशन. तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ सब सेंटर इन हिली एरिया इज, and the right answer for this question is 3000 population. जो सब सेंटर है यह एक पेरिफेरियल एरिया होता है विलेज का, जिसमें क्या होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. जो वन सब सेंटर होता है वो कवर करता है 5000 इन प्लेन एरिया एंड 3000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया एंड जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ पर. ये वर्क करता है एट द ग्रास रूट लेवल और इसका जो मेन फंक्शन होता है वह यह होता है कि वो प्रोवाइड करे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज और सम प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज. 1 PHC जो होती है वो कंटेन करती है एटलीस्ट 6 सब सेंटर्स. नाउ द 12th क्वेश्चन इज 1 PHC that is primary health center covers a population of. आपको बताना है एक PHC जो होती है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है. आपके ऑप्शंस है 50,000, 30,000, 10,000 और 1 lakh. And the right answer for this question is 30,000. As a basic unit of health care जो PHC होती है वो कवर करती है 20,000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया एंड ट्राइबल एरिया और वहीं 30,000 फॉर प्लेन एरिया. नाउ द 13th क्वेश्चन इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट. आपको बताना है इंडिया में जो है फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है. आपके ऑप्शंस है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर रीजनल हॉस्पिटल. ये एम्स रायपुर स्टाफ नर्स में 2018 में क्वेश्चन आया था. आपको बताना है भारत में इन सब में से कौन सी ऐसा फर्स्ट रेफरल यूनिट कंसीडर की जाती है. आपके ऑप्शन है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और रीजनल हॉस्पिटल. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. नाउ the 14th question is which of the following is not a content of drug kit A provided at sub center. आपको बताना है हमारी टोटल 2 किट होती है जैसे कि आपको पता भी होगा किट ए और किट बी. तो आपको इसमें बताना है कि जो किट ए होती है इनमें से कौन सा कंटेंट नहीं है किट ए का जो कि प्रोवाइड होती है एट सब सेंटर. आपके ऑप्शन है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, टैबलेट को ट्राइमोजोल, टैबलेट पैरासीटामोल और विटामिन ए सॉल्यूशन. तो बताइए आप इनमें से राइट आंसर कौन सा है. ये एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018 में क्वेश्चन आया था. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टैबलेट पैरासीटामोल. अगर हम देखें जो हमारी किट ए होती है उसमें आता है हमारा ORS दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, आयरन, फोलिक एसिड, लार्ज और स्मॉल जो टैबलेट्स होती है वो हमारी किट ए में आती है, विटामिन ए सॉल्यूशन एंड टैबलेट को ट्राइमोजोल जो है हमारी किट ए में आती है. और वहीं अगर हम किट बी की बात करें तो उसमें हमारी टैबलेट मिथाइलोजिमेट्राइन मैलेट आती है, टैबलेट पैरासीटामोल आती है, इंजेक्शन मिथाइलोमैट्रिन मैलेट आती है, टैबलेट मेबेंडाजोल, टैबलेट डाइक्लोक्लोमाइन HCl, ऑइंटमेंट आता है पोवाइडिन आयोडीन का, सिट्रिमाइड पाउडर आता है, कॉटन बैंडेजेस एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन. ये सब जो है हमारी किस में आती है किट बी में. नाउ द 15th क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट. आपको बताना है जो इनमें से ऑप्शंस है ये सभी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है. आपको बताना है कौन सा नहीं है. इनमें एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपको उस इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, वही आपका राइट आंसर होगा. सो आप ऑप्शंस देखिए हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर का. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस.
कॉस्ट इफेक्टिवनेस केयर जो होती है ये जज करती है टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर एंड हेल्थ वैल्यू फॉर एक्सपेंडिचर। जो हेल्थ वैल्यू होती है वो रेफर्स करती है टू द बेनिफिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर मेडिकल इंटरवेंशन विच माइट इंक्लूड लॉन्गर लाइफ और बेटर लाइफ। जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट इट सेल्फ बट द सब्सिक्वेंट कॉस्ट इट माइट कॉजेस। जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है एडिशनल मेडिकल इंटरवेंशंस, वर्क डिसेबिलिटीज और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म केयर एंड सो ऑन। नाउ द 16th क्वेश्चन इज प्राइमरी हेल्थ केयर इज। आपको बताना है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है। आपके ऑप्शंस है हेल्थ फॉर ऑल, हु आर दोज हु आर इन नीड, हेल्थ फॉर एन एरिया ऑफ 30,000 पॉपुलेशन और हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल। सो आप बताइए प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेल्थ फॉर ऑल। Now the 17th question is प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आपको बताना है जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो इंक्लूड करती है ऑल एक्सेप्ट। आपके ऑप्शंस है लो कॉस्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लो कॉस्ट। नाउ द 18th question is the multi-purpose worker in general service are a rural population of। आपको बताना है जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं जनरल सर्विसेज इन अ रूरल पॉपुलेशन ऑफ वो कितने होते हैं। लेस देन 500, 1000, 3000 और 5000। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5000। नाउ द 19th क्वेश्चन इज Which one of health services is not available in rural has unit। आपको बताना है इनमें से कौन सी हेल्थ सर्विस है जो कि अवेलेबल नहीं होती है इन रूरल यूनिट। इन रूरल हेल्थ यूनिट इट वॉज नॉट हैज़, इट वॉज हेल्थ। आपके ऑप्शंस है मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क, कम्युनिकेशन डिजीज कंट्रोल वर्क, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन वर्क और कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। जो हेल्थ सर्विसेज होती है इज़ नॉट अवेलेबल इन रूरल हेल्थ यूनिट वह कौन सी होती है। कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती है रूरल यूनिट में, रूरल हेल्थ यूनिट में। इट वॉज नॉट हैज़, इट वॉज हेल्थ। आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ द 20th क्वेश्चन इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। आपके ऑप्शंस हैं इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। And the right answer for this question is immunization. In the prevention of communicable disease, the primary prevention results from immunization. Now, thank you, and if you like my channel and my video, then please subscribe to it and please share it with your friends as it will motivate me to prepare some future content on this channel. एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू थैंक यू कि आप सब ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। सो थैंक यू अ लॉट।